प्रथम शतक में हम लोगों ने 88 श्लोक तक पढ़ा था। अब हम लोग 89 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आवाज़ मेरी आ रही है ना? वायु निरोध अभ्यास है। ये जो मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ वो आप लोगों को मिलते हैं ना आपके पुस्तकों में? हाँ ठीक है। तब चले वाते चलो बिंदुर निश्चले निश्चले निश्चलो भवेत योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायु निरुद्धयेत। यावद्वायुः स्थितो देहे तावत् जीवं न मुच्यति मरणं तस्य निष्क्रान्तिस्ततो वायुं निरोधयेत। यावद्बद्धो मरुद् देहे यावत् चित्तं निरामयं यावद् दृष्टर्भ्र वोर्ध्वमध्ये तावत् कालभयं कुतः। अतः कालभयाद् ब्रह्मा प्राणायामपरायणः योगिनो मुनयश्चैव ततो वायुं निरोधयेत। गोरक्षनाथ जी इसमें वायु निरोध का अभ्यास बता रहे हैं कि वायु निरोध का अभ्यास कैसे करना है। शास्त्रीय रूप से वह बता रहे हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है ये वायु निरोध का। तो इसमें कह रहे हैं गोरक्षनाथ जी कि प्राण वायु के चंचल होने पर बिंदु भी चंचल रहता है। ये भी ध्यान दीजिए। आप लोगों ने तो पढ़ा था प्राण वायु के चंचल रहने पे क्या रहता है चंचल? मन चंचल रहता है। चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवेत है। तो अब यहाँ पे गोरक्षनाथ जी ये कह रहे हैं कि प्राण वायु के चंचल होने पर बिंदु भी चंचल होता है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय बता दिया उन्होंने। यदि प्राणवायु आपका चंचल है तो बिंदु भी चंचल होता है। ये आप लोगों ने कभी सुना था? ये वाक्य कभी आप लोगों ने सुना था? नहीं सुना था ना? जो हठ योग पढ़ते हैं वो लोग भी। क्यों अविनाश जी, सुने थे आप? अभी हठ पढ़ दी। मन के बारे में सुना था कि मन के बारे में कहा जाता था कि यदि प्राणवायु आपकी अनियमित है तो मन भी चंचल अनियमित होता है। परंतु गोरक्षनाथ जी ने और भी गहराई में बात कह दी। ये कह दिया उन्होंने कि प्राणवायु के चंचल होने पे बिंदु भी चंचल रहता है। अब कितना बड़ा संबंध जोड़ करके बताया है गोरक्षनाथ जी ने। इतना बड़ा रहस्य की बात तो अब तक हमने सुना भी नहीं था। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पहली बार सुन रहे होंगे कि प्राणवायु के चंचल होने पे बिंदु भी चंचल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अब आप लोग इसका अनुभव तो जरूर अपने जीवन काल में किए होंगे, परंतु ये जानकारी नहीं थी कि ये भी होता है। और उस पर गौर नहीं किए होंगे, उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे कि मतलब ये प्राणवायु के चंचल होने से ही हो रहा है कि नहीं? और कहते हैं कि प्राणवायु के निश्चल रहने पर बिंदु भी चलायमान नहीं होता। यदि आपने प्राणवायु को वश में कर लिया, नियंत्रित कर लिया प्राणायाम के माध्यम से, तो बिंदु भी स्खलित नहीं होता है, वीर्य का भी नाश नहीं होता है। जिस व्यक्ति का प्राणायाम सिद्ध नहीं है वही व्यक्ति भोग के तरफ अग्रसर होता है। और जिस व्यक्ति ने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया वह योग में स्थित हो जाता है। ये फूंक फांक मारने से कुछ नहीं होता है। ये जो आप लोग करते हो ना, कपालभाति कर लेते हो, अनुलोम विलोम कर लेते हो, इससे कुछ नहीं होता है।
जब तक आपका कुंभक नहीं सिद्ध होता है तब तक वह प्राणायाम नहीं होता है। ठीक है, प्राणायाम उसको कहते ही नहीं है। केवल रेचक करना, केवल पूरक करना, ये प्राणायाम है ही नहीं है। ये तो आप प्राणायाम नहीं कर रहे हो तो भी कोई कार्य करते हुए श्वास प्रश्वास चलती है, कोई तेज कार्य करते हो, दौड़ते हो तो भी तेज गति से श्वास चलती है, छूटती है। तो ये तो शरीर का स्वाभाविक क्रिया ही हो रही है। उसमें बैठ के करते हो और किसी के काम को जब करते हो तो खड़े हो करके, चलते हुए, दौड़ते हुए या व्यायाम करते हुए भी करते हो। तो ये तो योग नहीं है, इसको तो योग कहते भी नहीं है। ये तो व्यायाम की कैटेगरी में आता है, इसको व्यायाम ही कहते हैं। ठीक है, तो वही गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि जब तक जिस साधक का, चाहे योगी का है, चाहे व्यक्ति को कह लीजिए, चाहे कोई भी हो, जब तक प्राणवायु स्थिर नहीं होती है तब तक बिंदु नहीं स्थिर होता है। एक चीज़ और बता दूं, एक रहस्य की और बात बता दूं। जिस व्यक्ति का प्राणवायु चंचल होता है उस व्यक्ति का बिंदु भी चंचल होता है, यानी कि वह व्यक्ति की जो दृष्टि होती है वह काम दृष्टि होती है। कामना की दृष्टि से हर पदार्थ की तरफ देखता है वो, कि मुझे कामना मतलब इच्छा, मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए, मुझे वो चीज़ प्राप्त हो जाए, मुझे वो वस्तु प्राप्त हो जाए, इसी दृष्टि से देखता है वो। और जिस व्यक्ति ने प्राणवायु को वश में कर लिया, उसका जो चित्त होता है, जो मन होता है या जो बिंदु होता है, कामनाओं की तरफ नहीं जाता है। आप कामना भी इसीलिए करते हो कि आपके अंदर बिंदु चलायमान रहता है, बिंदु जो है अनियंत्रित रहता है, इसलिए आपके भीतर जो है अंड बंड तरह की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसका कोई भी औचित्य नहीं होता है जीवन में, जिसका कोई भी सार नहीं होता है जीवन में, कोई लक्ष्य नहीं होता है जीवन में। यदि आप प्राण को वश में कर लेते हो तो फिर तो बिंदु को भी वश में कर लोगे। शरीर में जब तक प्राणवायु स्थिर रहता है तब तक शरीर नहीं छूटता। ये ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, रहस्य की बात गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि ये तो सबको भी पता है कि जब तक प्राण है शरीर में तब तक शरीर बना हुआ है, प्राण निकल जाएगा तो शरीर भी छूट जाती है। प्राणवायु के निरोध का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पे गोरक्षनाथ जी कह रहे हैं कि प्राणवायु के निरोध का अभ्यास करना चाहिए। कि क्या करना चाहिए? निरोध का अभ्यास करना, रोकने का अभ्यास करना चाहिए। निरोध मतलब रोकना, निरोध मतलब क्या? रोकने का अभ्यास करना चाहिए। अब प्राणायाम आप लोग करते हो, केवल श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो वो प्राणायाम है ही नहीं, बेकार की बात कर रहे हो आप, फालतू में कर रहे हो आप, कोई मतलब नहीं होता है उसका। मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं कि मैं तो टीवी देख करके करीब 15 साल से योग करता हूं। मैंने कहा कि तो आपका रोग क्यों नहीं ठीक हुआ? और एक हफ्ते में रिजल्ट मेरे पास लेकर के जाते हैं लोग, एक हफ्ते में लोग ठीक हो जाते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है उसमें 50 से 60% तो लाभ तुरंत एक हफ्ते के भीतर ही होने लगता है, 60-70% लाभ हो जाता है। किसी किसी का तो पूरा लाभ होता है। ये नहीं कहते कि एक दिन में हो जाता है, टाइम लगता है, परंतु होता है, जरूर होता है। और कहते हैं कि जब तक प्राणवायु का निरोध किया जाता है तब तक चित्त भी स्वस्थ रहता है। यदि चित्त को स्वस्थ रखना है तो प्राणवायु का निरोध करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक दृष्टि भौहों के मध्य में स्थिर है तब तक काल का भय कहाँ। और जो चित्त को स्थिर करते हुए, प्राणवायु को स्थिर करते हुए अपने दृष्टि को जो है भूमध्य में लगा के रखता है, उसको कहते हैं कि उस व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मृत्यु का भय नहीं होता है।
सांभवी मुद्रा वैसे भी मृत्यु के भय से हटा देती है। सांभवी मुद्रा बहुत ही अपने आप में जबरदस्त मुद्रा है, उसके जैसी मुद्रा तो कोई है ही नहीं। मैं तो पहले भी कई जितने भी कोर्सेज हुए हैं उनमें सब आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि जो मैं कुछ मुद्राओं के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, वो मुद्राओं का जवाब ही कोई नहीं है कि मैं आपको बताऊं। उन मुद्राओं के बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं, क्योंकि हमसे आगे आकर के वो मुद्राएं हमें कुछ, मेरे साथ कुछ कर देती हैं, आप लोगों के साथ कुछ कर देती हैं कि अजब के लाभ हैं। व्यक्ति बस उनसे केवल वंचित है। इसलिए काल के भय से बचने के लिए ब्रह्मा जी प्राणायाम परायण रहते हैं और सभी योगी मुनि आदि प्राण के निरोध में प्रयत्नशील रहते हैं। काल से यदि बचना है तो प्राणायाम करो। फालतू के जो आजकल योग चल रहे हैं ना, इसीलिए मैंने कहा कि प्राण का निरोध योग है, प्राण का निरोध ही प्राणायाम है। ये जो कुत्ते डॉग ब्रीदिंग, स्नैक ब्रीदिंग है ना, ये जो करवाते हैं ना, ये सब ये मौत के करीब लेकर के जा रहा है। समझ में आ गई बातें? इसलिए क्या करना है, प्राण को रोकना है, प्राणायाम सिद्ध करना है। अब प्राणायाम आप लोगों को कहा जाता है कि प्राणायाम करना आप लोग, तो क्या करते हो आप लोग? प्राणायाम करते हो? बताइए। छोड़ देते हो आप लोग? मैं देखता हूं कि लोग आसन व्यायाम जो है 1 घंटा करते हैं। ठीक है, व्यायाम मतलब वही आप लोग जो करते हो वो व्यायाम ही है, मैं उसको वही बोलता हूँ। तो जो व्यायाम करते हो आप लोग वो आधा घंटा 40 मिनट करते हो, या कहो 1 घंटा करते हो। और प्राणायाम कितना करते हो? 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा कोई नहीं करता है। और आसन भी कोई नहीं लगा पाता है। आप जिस आसन में बैठे हुए हो, क्या आधा घंटा बैठ लेते हो? क्या 10 मिनट तक बैठ लेते हो जिस आसन में बैठे हुए हो? नहीं, उसमें भी नहीं बैठ पाते हो आप। तो जिस आसन में आप बैठे हुए हैं, कम से कम उसमें आधा घंटा या 15 मिनट तक तो लगाइए। 15 मिनट बाद बदलने की कोशिश करिए आसन को। सभी लोगों की बात मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट में आपका आसन बदल जाना चाहिए। धीमे धीमे प्राथमिक साधक के लिए बता रहे हैं। फिर आप यदि आधा घंटा लगा सकते हो, 1 घंटा लगा सकते हो तो चलेगा, बहुत अच्छी बात है। ये तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छी बात है कि धीरे धीरे आप लोग अपने अभ्यास को बढ़ाओगे। तो यही बात जो है गोरक्षनाथ जी जितने रहस्य की बात कहा, तो हम सभी को इसमें जुटना चाहिए। ठीक है, और शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि प्राण ही एक श्लोक आता है, वो भी ये कहता है कि प्राणो अपि भगवान ईशा प्राणो विष्णु पितामह प्राणेन धार्यते लोक सर्व प्राणमयम जगत। कहते हैं कि प्राण ही भगवान शिव है, प्राण ही विष्णु और पितामह ब्रह्म है। सब लोगों को प्राण ने ही धारण कर रखा है, इसलिए संपूर्ण संसार ही प्राण में है। संपूर्ण संसार क्या है? संपूर्ण संसार प्राणमय ही है। क्योंकि यदि आप किसी भी जीव जगत को ले लीजिए, उसके अंदर कौन सी गति कार्य कर रही है? प्राण की ना। प्राण के अलावा है क्या कुछ? बताइए आप लोग। नहीं है ना। अब मान लीजिए कि चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चींटी हो, चाहे चींटा हो, चाहे जितने भी जीव जंतु आपको, गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, जो भी हो, उन सभी के अंदर तो प्राण ही काम करता है ना। तो इसीलिए जो है प्राण ही को
और उपनिषदों में भी प्राण को ब्रह्म ही कहा है। ब्रह्म का एक तरह से ब्रह्म की शक्ति के नाम से पुकारा जाता है वो। ठीक है। ब्रह्मा जी भी डर करके जो है मृत्यु के भय से जो है प्राणायाम आदि का अभ्यास किया करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। षड त्रिंश दंगुलो हंसः प्रयाणं कुरुते बहि वामे दक्षिण मार्गेण ततः प्राणो अभिधीयते शुद्धमेति यदा सर्वनाड़ी चक्रम मूलाकुलम तदैव जायते योगी प्रसंगः प्राण संग्रहणे क्षमः। कहते हैं कि प्राणायाम रूप हंस वाम और दक्षिण मार्ग से 36 अंगुल बाहर निकलता है। मतलब प्राणायाम रूप हंस वाम, मतलब प्राणायाम जो रूपी हंस है वह बाएं और दाएं मार्ग से 36 अंगुल बाहर निकलता है। बाएं और दाएं भाग से 36 अंगुल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 8 ये 9, मतलब ये से 4 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपके एक हाथ बराबर जो है समझिए कि प्राण बाहर निकलता है। ठीक है, 36 अंगुल, इसलिए वायु को ही प्राण कहते हैं। मल से भरी हुई नाड़ियों के चक्र का शोधन प्राणायाम से होता है। किससे होता है? मल से भरी हुई नाड़ियों का शोधन यदि किसी से होता है तो किससे होता है? प्राणायाम के माध्यम से। इसलिए योगी को प्राणवायु के ग्रहण करने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए कोई भी योगी हो या व्यक्ति हो ये जो थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है, प्राण या नाड़ियों की शुद्धि करनी है, तो उसे जो है प्राणवायु का अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। मतलब जो श्वास है ना, प्राणायाम के द्वारा जो श्वास है वो नाक से जो है दाएं और बाएं भाग से 36 अंगुल बाहर निकलता है। हाँ, 36 अंगुल दूर तक जाता है वो। आपके नाक से 36 अंगुल दूर तक जो है श्वास बाहर निकलती है। इसीलिए ना एक दूसरे से व्यक्ति थोड़ा सा दूरियां बना के रखता है। लोग कहते हैं ना कि अपने एक हाथ की कम से कम दूरी लेकर के आप बैठो, ऐसे सामने कर दिया जाता है। कहा जाता है कि कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह एक हाथ की होनी चाहिए। समझ में आ गई बात ना? जैसे कि आप किसी के संपर्क में भी आते हो ना, जैसे कोरोना में क्या हुआ, कोरोना के काल में व्यक्ति को दूरियां ही तो बनाई गई कि श्वास जो है इतने अंगुल में आती है। जो संक्रमित व्यक्ति था उसे दूरियां बना के ही रहना चाहिए ना। नहीं तो आप कोई संक्रमित व्यक्ति है कोरोना का, आप उसके संपर्क में आ गए तो कोरोना तो हो ही जाता है। ठीक है ना? तो एक विशेष दूरी जरूर बना करके रखना चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि 36 अंगुल जो है प्राण आपके शरीर से बाहर निकलता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितने भी हानिकारक गैसेज होती हैं वह 36 अंगुल बाहर तक निकलती है। ठीक है। अब एक बात और कही है कि प्राण अपान रूपी वायु नसिका के दाएं बाएं छिद्रों से इड़ा पिंगला नाड़ियों के द्वारा 36 अंगुल तक बाहर निकलती है। यदि उससे अधिक दूर निकल जाए तो उसका लौटना कठिन है। प्राण यदि 36 अंगुल के तक निकलता है तो आप प्राण को बस में कर सकते हो। यदि बाहर ज़्यादा निकल जाता है तो उसको लौटाना वापस कठिन हो जाता है।
और यदि न लौटे तो शरीर का मर जाना भी निश्चित ही है। इसलिए वायु को विद्वानों ने प्राण कहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे कि जो प्राण है, तो लौटने ना, मतलब कहने का मतलब यह है कि 36 अंगुल मतलब एक तरह से समय ले सकते हो। यदि आपने प्राण को छोड़ दिया, ठीक है, 36 अंगुल तक काउंट, मतलब एक काउंटिंग कर लो 36 तक, और फिर 36 तक रोक बाहर ही आपने पूरी तरह से फेंका, फिर उसे आगे कर दिया 36 से आगे। यदि आप 36 से ज़्यादा रेचक कर देते हो, ठीक है, मान ले 37 हो गया, 37 अंगुल हो गया, तो फिर वापस नहीं लौटता है प्राण, तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसी से। अब एक हाथ करीब कम से कम श्वास को बाहर रोक करके बाहर फेंक सकते हो। बहुत ज़्यादा कुंभक यदि बाहर ही किए, वाह्य कुंभक इसीलिए हठयोगियों में बहुत कम कराया जाता है। बाह्य कुंभक बहुत कम हठयोगी करते हैं, आंतरिक कुंभक ज़्यादा करते हैं हठयोगी जो होते हैं, क्योंकि बाह्य कुंभक बड़ा कठिन होता है। आप फेंक तो दोगे परंतु फिर नहीं ले पाओगे, और बहुत ज़्यादा फेंक दिए तो फिर आप प्राण को खींच ही नहीं सकते हो। बाबा रामदेव कराते हैं जो उसकी कोई वैज्ञानिकता है, कोई उसकी ऑथेंटिकता ही नहीं होती है। पूरी तरह से एक ही बार श्वास को फेंक करके फिर वायु कुंभक सबका करवाते हैं, स्त्री चाहे हो चाहे पुरुष हो, तो वो नुकसान नहीं करता है। वायु कुंभक वैसे भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग हंसोपनिषद में भी एक बात आई है। हंसोपनिषद एक है, तो उसमें एक बात आई है कि तस्याष्टधा वृत्तिर्भवति पूर्वदले पुण्यमती आग्नेये निद्राल स्यादयो भवन्ति यामे कौर्ये मतिः नैऋत्य पापे मनीषिणा वारुण्याः क्रीडा यावभ्यां गमनादौ बुद्धि सौम्ये रीति प्रीति ईशान्ये दव्यादानं मध्ये वैराग्यम केशरो जागृत अवस्था का काणिकायां स्वप्न लिंगे सुसुप्ति परित्यागे तुरीयम यदा हंसो नादे विलीनो भवति तत् तुरीयातीतम् अथो नाद आधारद ब्रह्मरंध्र पर्यंतं शुद्ध स्फटिक काशम श वै ब्रह्म परमात्मे मुच्यते। हंस का की 8 प्रकार की वृत्तियां हैं, होती हैं हंस की। पूर्व दिशा के हंस जानते हैं क्या? हंस आत्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्राण को हंस कहा जाता है। देखिए, प्राण को जो है ना, कहीं कहीं पे आत्मा भी कह दिया जाता है। प्राण को हंस भी कहा जाता है, प्राण को ही हंस कहा जाता है। और हंस का एक और अर्थ होता है आत्मा। जब आत्मा शरीर छोड़ता है तब प्राण को भी शरीर छोड़ना होता है। इसलिए विद्वानों ने हंस और प्राण को एक ही मान लिया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय आदि अवस्थाएं भी हंस की ही हैं। जागृत, तुरीय, सुषुम्ना अवस्था जो होती हैं, ये तीनों जो अवस्थाएं होती हैं वह किसकी होती हैं? प्राण की ही होती हैं।
तो इसी के बारे में जो है प्रश्नोपनिषद में, हंसोपनिषद में एक बात आ रही है कि हंस की 8 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। कहते हैं कि यह पूर्व दिशा के पत्र पर रहता है तब उसकी मति पुण्य में होती है। ठीक है, जब यह जो है पूर्व दिशा के पत्र पर रहता है तो उसकी मति पुण्य होती है। आग्नेय दिशा के पत्र पर रहता है तब निद्रा और आलस्य रहता है। दक्षिण दिशा के पत्र पर रहता है तो वह क्रूर कर्मों में मति उसकी होती है। और नैऋत्य दिशा के पत्र पर यदि उसको रखा जाए तो पाप कर्म में मन लगता है। पश्चिम दिशा वाले पत्र पर रहता है तब कीड़ा और वायव्य दिशा पत्र न होने से चलने फिरने की बुद्धि होती है। उत्तर दिशा पर पत्र होता है तब रति क्रिया में प्रीति होती है। यदि प्राण जो है उत्तर दिशा की तरफ है तो रति क्रिया होती है। और ईशान दिशा में पत्र पर बैठने से द्रव्य लेने की प्रवृत्ति होती है। और मध्य स्थान में बैठता है तो संसार से वैराग्य और बुद्धि होती है। जब हृदय के कमल केसर पर आसीन होता है तब जागृत अवस्था होती है। कर्णिका पर बैठता है तो स्वप्नावस्था, और मध्य भाग में स्थान पर होता है तब सुषुप्ति अवस्था होती है। जब हृदय कमल को छोड़ देता है तो तुरीय अवस्था होती है। और जब नाद में लीन होता है तब तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाता है। नीचे के आधार चक्र से ब्रह्मरंध्र जो नाद होता है वह शुद्ध स्फटिक के समान पर ब्रह्म परमात्मा कहलाता है। तो ये प्राण का जो है, हंस का जो है, हंसोपनिषद में स्थान बताया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के काम आए। ठीक है, अब अंतिम जो है, जो विषय इस पाद का बचा हुआ है, इस शतक का जो बचा हुआ है, वह नाड़ी शोधन प्राणायाम है। क्या है? नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो 95 श्लोक में कहते हैं कि बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूरयेत धारयित्वा यथाशक्ति भूय सूर्येण रेचयेत अमृत दधि शंकाशम गोक्षीर धवलोपमं ध्यात्वा चंद्रमसौ बिंबम प्राणायामामि सुखी भवेत। तो इसके बारे में ये कहते हैं कि बद्ध पद्मासन लगाकर चंद्र नाड़ी से पूरक करें। गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन लगा करके चंद्र नाड़ी से श्वास भरें और यथाशक्ति कुंभक करके सूर्य नाड़ी से श्वास को बाहर छोड़ दें, रेचक करें। फिर श्वेत वर्ण के दही दूध के समान अमृत स्वरूप चंद्र बिंब का ध्यान करने से प्राणायाम करने वाला सुखी होता है। ठीक है, फिर आप बाईं नाक से श्वास लें, फिर कुंभक करें, फिर जो है दाहिने नाक से श्वास को बाहर छोड़ें, पूरक कुंभक रेचक। फिर कहते हैं कि श्वेत वर्ण के दही दूध के समान अमृत स्वरूप चंद्र बिंब का ध्यान करना चाहिए कुंभक के समय। और कहते हैं कि ध्यान करने से प्राणायाम करने वाला जो व्यक्ति होता है वह शुद्ध होता है। दक्षिण नसिका से श्वास खींचकर धीरे धीरे पूरक करें, फिर कुंभक करें, फिर बाईं नसिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। इस प्राणायाम में कुंभक के दौरान दो दैदीप्यमान अग्निपुंज के समान सूर्य मंडल का ध्यान अपनी नाभि
में करने वाला प्राणायामी सुखी होता है। तो इस तरह से ध्यान भी इसमें बताया है कि नाड़ी शोधन जब प्राणायाम का अभ्यास करें आप, तो ध्यान भी अति आवश्यक है। नाड़ी शोधन जब करें तो ध्यान जरूरी होता है। आप लोग बस केवल बैठे बैठे ऐसे कर लेते हो, फिर छोड़ देते हो, कुछ ध्यान नहीं लगाते हो, तो ऐसे नहीं होता है। उसमें ध्यान भी जरूरी है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि सूर्यमंडल का ध्यान करो, जो सूर्य दिखाई देता है, सूर्यमंडल जो दिखाई देता है उसका ध्यान करो आप। ठीक है। और नाभि में भी आप चाहो तो ध्यान करके केंद्र बिंदु मान करके इस प्राणायाम को सिद्ध कर सकते हो। ठीक है। नाभि पे भी केंद्रित होकर के चाहो तो इसमें इसका अभ्यास जो है आप कर सकते हो। अब आगे कहते हैं कि दक्षिण हाथ से नासिका पुटों को दबाकर कहते हैं कि दक्षिण हाथ से नासापुटों को दबाकर दाएं पर नासापुट से बाएं को बाहर निकालें, फिर 16 मात्रा से वायु को भीतर खींचकर 64 मात्रा कुंभक करें और फिर 32 मात्रा से वायु को दूसरे नाक से बाहर छोड़ दें। 16, 64, 32 यह क्रम जो है गोरक्षनाथ जी ने बताया हुआ है। इतना यदि करते हैं तो भी ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। ये जो है त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद में कहा गया है। त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद का नाम सुना है ना आप लोगों ने? तो त्रिशिक जो ब्रह्मणोपनिषद है उसमें ऐसी विधि बताई गई कि यदि आप ऐसे करते हो तो आपको इस तरह से लाभ होता है। ठीक है। 16, 64 और 32 का रेशियो यदि आप लोग ध्यान, यानी कि 16 पूरक, 64 कुंभक और 32 रेचक, यह रेशियो ध्यान रखिए। यह त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद में आया हुआ है। अब त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद में पद्मासन के बारे में भी बात आती है। त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद में ये कहा गया है कि दोनों जांघों पर दोनों पांवों के तालुओं को रखकर बैठने से सब व्याधियों और विषों का नाश पद्मासन से होता है। अब ये त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद के जो ऋषि हैं वो ये कह रहे हैं कि केवल जो है यदि आप पद्मासन लगाते हो तो भी सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। ठीक है। और इन्होंने बद्ध पद्मासन की बात कही है, परंतु बद्ध पद्मासन यदि नहीं होता है तो केवल पद्मासन करते हो तो भी आपको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आगे कहते हैं कि प्राणश्चेदी डयापि चेत परिमितम भूयोन अन्यया रेच एत पीत्वा पिंगलया समीरणमथो बद्ध्वा त्यजेत्वा मया सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिनां बिम्बबद्धयः ध्यायतां शुद्धा नाड़ी गड़ा भवन्ति यामिनां मासत्रयार्ध्वतः यथेष्टधारणं वायोर्नलस्य प्रदीपकं नाददिव्याक्तिरोग्यं जायते नाड़ी शोधने। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि बाईं नसिका से प्राणवायु को खींचकर पूरक करें, चंद्रमंडल के ध्यान से कुंभक और दाईं नसिका से रेचक करें। देखिए बहुत अच्छी कहा उन्होंने बात कि बाईं नसिका से श्वास को खींचें, फिर पूरक करें, फिर चंद्रमंडल जो आपका है वहाँ ध्यान
लगा करके कुंभक करें, फिर दाई नासिका से बाहर छोड़ दें। तो चंद्रमंडल में ध्यान के लिए इसमें कहा है। फिर दाई नासिका से प्राणवायु खींचकर सूर्यमंडल में ध्यान से कुंभक और बाई नासिका से रेचक कर दें। इस प्रकार सूर्य और चंद्र की विधि से दोनों बिंबों का ध्यान करना होता है। और नाड़ी शोधन का जब अभ्यास करें आप लोग तो दोनों तरफ से करें। एक तो बाईं तरफ से भी शुरू कर सकते हैं और दाहिनी तरफ से भी शुरू कर सकते हैं। पूरक, रेचक, कुंभक और ध्यान अपने अनुकूल कोई सूर्य पे कर सकता है, कोई चंद्रमंडल पे कर सकता है, कोई चक्रों पे कर सकता है। ध्यान करना जरूरी है। और ये भी कहा जाता है, हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि यदि कोई नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करता है तो उसका शरीर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है और शरीर पतली हो जाती है और कांतिमय हो जाती है। चमक उत्पन्न होती है उसके ललाट पे, यदि इस तरह से कोई नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है तो। ठीक है, नाड़ी शोधन का अभ्यास यदि आप लोग करते हैं तो चेहरे पे चमक दिखाई देती है। क्रीम पाउडर वाला नहीं, वैसे ही चमक उत्पन्न होती है। ललाट पे चमक दिखाई देती है, ओज दिखाई देता है। ठीक है ना। तो इस तरह से यह प्रथम शतक का 100 जो श्लोक थे वो यहीं पे पूरा होते हैं। जो गोरक्षनाथ जी के प्रथम शतक था ना, उसके जो 100 मतलब शतक। तो इस तरह से प्रथम शतक का जो है, ये जो जितने भी नाड़ी शोधन प्राणायाम तक की जो बात थी वो यहीं पे पूरा होती है।